असद रहमान और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं जिस मेडिसिन पर बात करने वाला हूँ उसका नाम है जर्मीना। इसके यूज़ेस के हवाले से और डोज के हवाले से, साइड इफ़ेक्ट और वार्निंग तो तकरीबन इसका नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके हवाले से बात करेंगे कि किन चीज़ों में ये इस्तेमाल की जा सकती है और किस चीज़ों में ये इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो एक छोटी सी वीडियो बनाई है, आपको पसंद आएगी और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेडिसिन के हवाले से या मेडिकल फील्ड के हवाले से देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरा हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो बर वक्त आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि इसका नाम है एंट्रोजर्मिना। इसके ऊपर 2B और इसमें 4B की बोतल्स आती है। और अगर मैं इसके फार्मूले के हवाले से बात करूं तो स्पोर्स ऑफ बेसिलस क्लोसिव इसका फार्मूला टाइप है जो इसके नीचे ही लिखा है। और अगर इसके बॉक्स के कंपनी के हवाले से बात करें कि ये कौन सी कंपनी की बनाई गई सिरप टाइप बोतल्स है, तो इसका जो है ये सिनोफी, बहुत अच्छी कंपनी सिनोफी है, उसकी बनाई गई ये सिरप टाइप सस्पेंशन है जो कि 5 ml में मौजूद होती है। और अगर मैं इसके बॉक्स के हवाले से बात करूँ कि इसके एक बॉक्स में जो है वो कितनी बोतल्स होती है, तो फ्रेंड्स इसके एक बॉक्स में जो है वो 20 बोतल्स मौजूद होती है। और अगर इसके बॉक्स के ऊपर देखा जाए तो फ्रेंड्स कॉमनली लिखा है कि ये एंटी डायरियल है, मतलब कि डायरिया में इसको इस्तेमाल कराया जा सकता है। और ओरल सस्पेंशन भी इसके बॉक्स के ऊपर ही लिखा हुआ है। और दूसरी बात कि ये शुगर फ्री है, मतलब कि शुगर की मरीज़ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बॉक्स के ऊपर ही ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब मैं बात करूँगा कि ये किस किस मर्ज़ में या मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो जब हमारे आंतों में जो बैक्टीरिया है उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा आज़मा जो है वो सही तरीके से काम नहीं करता, तो उस वजह से आपको डायरिया वगैरह हो सकता है या बदहज़मी हो सकती है। तो उस बैक्टीरिया को ये मतलब कि पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है कि ताकि आपके आंतों में जो है वो बैक्टीरिया पूरा हो, और जो गुड बैक्टीरिया है वो पूरा होगा तो आपके हाजमा वगैरह जो है वो सही होगा और आपका खाना जो है वो अच्छी तरह डाइजेस्ट हो सकेगा, तो आपको डायरिया वगैरह नहीं होगा। तो कॉमनली मतलब कि ये आपके जो गुड बैक्टीरिया है उसको ये पूरा करता है। और दूसरी बात कि ये डायरिया और दस्त में बच्चों में ख़ास तौर पर इस्तेमाल कराई जा सकती है कि बच्चों को जब डायरिया या दस्त वगैरह लग जाता है तो काफ़ी दिन उनका चलता है और बीच में ये भी होता है कि उनको वोमिटिंग वगैरह भी शुरू हो जाती है। और काफ़ी मेडिसिन देने के बाद या एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन देने के बाद भी वो सेहतमंद नहीं हो पा रहे होते हैं, तो फिर उसके बाद इसका इस्तेमाल कराया जाता है। तो मतलब कि ये दस्त और डायरिया में इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। फ्रेंड्स कुछ बच्चों में ऐसे होता है कि कुछ काफ़ी दिनों मतलब कि उनके पेट दर्द चलता है, कभी पेट दर्द होता है कभी नहीं होता। वो भी इसी वजह से हो सकता है कि उनकी बदहज़मी की वजह से कि वो कोई चीज़ अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से उनके पेट में दर्द होता है, मरोड़ सा होता है उनके पेट में। तो और भी मेडिसिन इसमें इस्तेमाल कराई जाती है, लेकिन इसका भी साथ में इस्तेमाल कराया जाता है। तो ज़्यादातर अमूमन जो है ये बच्चों में ही इस्तेमाल कराई जाती है, लेकिन अगर एडल्ट की बात की जाए, बड़ों की बात की जाए तो बड़े भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हुए इसके इस्तेमाल के हवाले से। अब मैं बात करूंगा डोज के हवाले से। तो फ्रेंड्स बच्चों को जो है अमूमन जो है वो सुबह और रात के टाइम एक एक बोतल का इस्तेमाल कराया जाता है, या दिन में एक ही बोतल का हाफ इस्तेमाल कराया जाता है। और अगर एडल्ट की बात की जाए तो वो अगर दिन में 2 टाइम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो 2 टाइम इस्तेमाल करते हैं, तो वो 2 बोतल या एक बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शुगर फ्री होता है, ये ओरली डायरेक्ट सिरप टाइप इसको यूज़ करते हैं, डायरेक्ट मुंह में ही इसको इस बोतल को खाली करते हैं। तो ये तो हुई इसके डोज के हवाले से। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से बात करूँगा। तो फ्रेंड्स इसका साइड इफ़ेक्ट तकरीबन ना होने के बराबर है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही बताया है पहले अपनी वीडियोज़ में कि इंग्लिश मेडिसिन जो है इनकी लाजमी कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होती हैं। तो अगर इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए तो इसकी वजह से आपको हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है या आपके स्किन पर रैशेज़ वगैरह आ सकते हैं। इसके कुछ कॉमन यही साइड इफ़ेक्ट है। और अगर मैं इसके वार्निंग के हवाले से बात करूं तो फ्रेंड्स इसके वार्निंग में कोई ऐसी
ये वार्निंग सामने नहीं आई मतलब कि कौन से मरीज़ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको किसी मेडिसिन से मतलब कि इस मेडिसिन से एलर्जी वगैरह है, एलर्जी टाइप और हाइपर सेंसिटिविटी के पेशेंट इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आई होप फ्रेंड्स आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक छोटी सी वीडियो थी, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो जो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।